आज हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी जिसे हम सीएसपी या मिनी ब्रांच भी कहते हैं, उसे खोलने के बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके के बारे में। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन वैध तरीकों पर रहेगा जो असल में काम करते हैं, ताकि किसी भी तरह के वित्तीय धोखे या स्कैम के जाल में फंसने से बचा जा सके। तो चलिए बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज किन 4 अहम बातों पर चर्चा होने वाली है। पहला, सीएसपी स्कैम से कैसे बचें। दूसरा, इसके लिए जरूरी योग्यता क्या है। तीसरा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आईआईबीएफ क्यों जरूरी है। और अंत में अप्लाई करने का पूरा ऑफिशियल रोड मैप। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सीएसपी स्कैम से बचना। देखिए, आजकल ऑनलाइन गाइड्स के कमेंट सेक्शन में जो फ्रॉड्स चल रहे हैं ना, उनसे बचना सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती है। स्कैमर्स और असली ऑफिशियल प्रोसेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो जालसाज हैं जो हमेशा एडवांस पैसों की डिमांड करते हैं और कमेंट्स में गारंटीड ऑफर का लालच देकर स्पैम करते हैं, और दूसरी तरफ हैं असली सर्विस प्रोवाइडर्स जो पूरी वेरिफिकेशन से पहले कभी भी कोई भी एडवांस फीस नहीं मांगते, बिल्कुल जीरो। पहली बार बिजनेस शुरू करने वालों को यह फर्क समझना ही होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मुख्य योग्यता। स्कैम से तो बच गए, लेकिन असल में इस मिनी ब्रांच को खोलने के लिए बेसिक रूल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला और सख्त नियम है उम्र 18 साल। जी हां, मिनिमम एज 18 साल होनी ही चाहिए। अगर उम्र इससे एक दिन भी कम है तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें कोई भी छूट नहीं मिलती। उम्र के अलावा कुछ और भी जरूरी शर्तें हैं, जैसे कि कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, और हाँ, सारा काम डिजिटल है तो कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होना एकदम मस्ट है। इसके साथ ही पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई फ्रॉड हिस्ट्री नहीं। और सबसे अच्छी बात यह रहती है कि यह ब्रांच उसी इलाके में खोली जाए जहां का लोकल रेजिडेंस प्रूफ आपके पास हो। जगह की बात करें तो बैंक का सिस्टम लगाने के लिए लगभग 100 से 200 स्क्वायर फीट की एक फिक्स जगह चाहिए होगी। लोकल मार्केट या किसी अच्छे चौराहे पर 10 बाय 10 फुट का एक छोटा, सुरक्षित और साफ सुथरा कमरा ग्राहकों को सर्विस देने के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। योग्यता तो पूरी हो गई, अब अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ये जो आईएलबीएफ सर्टिफिकेट है ना, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये 100% अनिवार्य है। ये असल में वो दीवार है जो इस बिजनेस को सिर्फ सीरियस और सही लोगों तक ही सीमित रखती है। बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए इस ऑफिशियल एग्जाम को पास करना ही पड़ता है। और इसके साथ आती है डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, घर और दुकान दोनों का एड्रेस प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स। मतलब हर एक चीज का पक्का सबूत चाहिए, ताकि अप्रूवल से पहले आइडेंटिटी और बैकग्राउंड एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। आखिर में बात करते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से की, ऑफिशियल सीएसपी रोड मैप। आइए देखते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ मिलकर एक सफल मिनी ब्रांच कैसे बनाती हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि बैंक कभी भी डायरेक्ट सीएसपी नहीं बांटते। प्रोसेस हमेशा ऐसे चलता है। सबसे पहले लोकल बैंक ब्रांच में जाकर प्रोवाइडर की जानकारी लेनी होती है, फिर उस ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना होता है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, फिर रीजनल मैनेजर यानी आरएम सब कुछ क्रॉस चेक करते हैं, और जब वो अपनी हरी झंडी दे देते हैं तब जाकर ऑफिशियल लॉगिन आईडी मिलती है। मार्केट में संजीवनी, डिजिटल इंडिया, सीएसपी, बैंक मित्र या अलंकित जैसी कई थर्ड पार्टी एजेंसियां हैं जो ये सर्विस देती हैं, लेकिन गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, इन कंपनियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा लोकल बैंक ब्रांच से ही लेनी है। सीधे ऑनलाइन सर्च करके किसी भी अनजान नंबर पर कॉल करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है।